स्वागत है आपका गार्गी क्लासेस पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ जेस मिल की पुस्तकों के साथ। और इसके साथ साथ आज हम कार्ल मार्क्स की भी पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जेस मिल, और इनका जो समय है वो 1806 से 1833 के मध्य है। और ये ब्रिटेन के निवासी थे। और इनके पिता जेम्स मिल और इनके पिता थे वो इतिहासकार थे, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल है ये राजनीति विज्ञान से संबंधित थे और इनके पिता इतिहास से संबंधित थे। और ये बेंथम के शिष्य थे। तो जेस मिल की बात करते हैं तो जेस मिल उदारवादी के साथ साथ एक अनुच्छुक लोकतंत्रवादी, बहुलवादी और सहकारी समाजवादी, कुलीनवादी, नारीवादी विचारक थे। और आज हम चर्चा करेंगे इनकी प्रमुख कृतियों पर। और इनकी प्रमुख रचनाओं में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऑन लिबर्टी। और ऑन लिबर्टी है वो 1859 में लिखी गई है। और इस पुस्तक में इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, जिसका अर्थ है कि प्रतिबंधों का अभाव। और इस पुस्तक में इन्होंने 3 तरह की स्वतंत्रता पर बल दिया है, जिसमें पहली स्वतंत्रता है विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है कार्य की स्वतंत्रता, तीसरी है संघ बनाने की स्वतंत्रता। और विचार और अभिव्यक्ति में ये कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें चाहे कोई पागल है, सनकी है या देशद्रोही है, हर व्यक्ति की बात है वो राज्य को सुननी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी स्वतंत्रता है वो है कार्य स्वतंत्रता, जिसमें इन्होंने कार्य को 2 भागों में बांटा है, स्वयं विषय संबंधित कार्य और पर विषय संबंधित कार्य। और पर विषय संबंधित कार्यों में ये एक हानि का जो सिद्धांत है वो देते हैं। इसके अलावा संघ बनाने की स्वतंत्रता देते हैं, और संघ बनाने और उसमें भागीदारी की स्वतंत्रता है वो प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। ये विचार है वो ऑन लिबर्टी के माध्यम से देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इनकी दूसरी कृति की, वो है सिस्टम ऑफ लॉजिक। और ये इनकी पुस्तक है 1843 की। और इसके बाद में अगली इनकी जो कृति है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 की है। और इस पुस्तक में जो जेस मिल के विचार है वो नारीवादी लेखकों से मिलते जुलते हैं। इसमें इन्होंने महिला मताधिकार का समर्थन किया है। और इस पुस्तक है ये इनकी जो सौतेली बेटी थी हेलन टेलर, उसके सहयोग से लिखी। और इसी के अंदर हेलन टेलर के जो विचारों का प्रभाव है वो मिल के ऊपर था। इसके बाद में इनकी जो अगली कृति है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये है 1848 की। और इसके साथ ही हम देखते हैं इनकी एक और कृति, वो है द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और ये 1861 की है। और इस पुस्तक में मिल प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसकी बजाय ये प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र का ज़्यादा समर्थक है। और मिल के अनुसार जो प्रतिनिधात्मक सरकार है वो संसदीय सरकार तो होगी, लेकिन उसके अंदर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के समर्थक नहीं थे। मिल है वो बहुल मतदान या बहुल मताधिकार के समर्थक थे, महिला मताधिकार के समर्थक थे। और मिल है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थे। वैश्विक मताधिकार सबको नहीं मिलना चाहिए। ये कहते थे कि कुछ लोग हैं जिन्हें मतदान से वंचित किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर राज्य को टैक्स नहीं चुकाता तो उसको वंचित कर दिया जाए। इसके अलावा जो राज्य की सहायता के ऊपर जो निर्भर रहता है, जैसे पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, या कोई बेरोजगारी भत्ता है, तो ऐसे लोगों को भी मतदान से वंचित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई शराबी है या अपराधी किस्म के लोग हैं, उनको भी मताधिकार में भाग नहीं देना चाहिए। और इसके अलावा जो अगली इनकी जो पुस्तक है उस पर चर्चा करते हैं, ऑन द इम्प्रूवमेंट इन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ये 1858 में लिखी गई। इसके बाद में जो अगली कृति है वो है उपयोगितावाद, और ये है 1863 की। इसमें इन्होंने बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसी में सुधार किया है। और बेंथम ने जो सुख दुख संबंधी जो विचार दिए थे उसको मात्रात्मक से, और जेस मिल ने उसमें गुणात्मक बताया है। और इसी तरह से ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिल के बाद हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की पुस्तकों की। तो कार्ल मार्क्स का जो समय है वो 1818 से 1883 का है। और इनका जो पूरा नाम है कार्ल हर्नाइस मार्क्स। और इनका जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ, लेकिन मृत्यु है वो इंग्लैंड में हुई। और मार्क्स का एक प्रसिद्ध कथन है, मार्क्स कहता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ।
मार्क्स को पहला वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। और आइए अब बात करते हैं मार्क्स की रचनाओं पर। तो जो मार्क्स की सबसे महत्वपूर्ण कृति है या रचना है वो है हमारे सामने दास कैपिटल। और दास कैपिटल है उसे साम्यवादियों की बाइबल कहा जाता है। इसके अलावा अगली जो इनकी कृति है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और ये 1848 की है। और इसका जो सन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मार्क्स की वैसे सारी पुस्तकें हैं वो इम्पोर्टेंट है, और इनके जो सन है वो भी मुख्य मुख्य पुस्तकों के हमें याद होने चाहिए। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं पहले कौन सी लिखी गई या बाद में कौन सी लिखी गई। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर जो इनका जो प्रसिद्ध नारा है वो है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरें हैं, पाने के लिए पूरा संसार है। इसीलिए ये मजदूरों को एकजुट होने के लिए उन्हें दास्ता से मुक्ति का जो संदेश है या वो जो नारा है वो देते हैं। और इसी पुस्तक के माध्यम से मार्क्स ने कहा है कि जो आज तक का इतिहास है वो सारा वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और इसमें वर्ग संघर्ष संबंधी जो 6 अवस्थाएं हैं वो भी मार्क्स ने इसी पुस्तक में बताई है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इनकी जो अगली कृति है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, और ये है 1847 की। और इसके बाद में जो एक और कृति है इनकी द होली फैमिली, और ये दो पुस्तक है द होली फैमिली, ये इनके जो मित्र है एंजल उनके सहयोग से लिखी गई है। और होली फैमिली और इससे पहले हमने जो पढ़ी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसके अंदर भी इनके जो मित्र थे एंजल्स उन उन दोनों की ये लिखी हुई है। और एक और जो आगे हम चर्चा करेंगे जर्मन आइडियोलॉजी। तो ये तीनों पुस्तक है जो दोनों ने मिलकर लिखी है या रचना की है। इसके अलावा जो अगली जो कृति है वो है द थीसिस ऑन फायरवर्क 1839 की है। इस पुस्तक में दर्शन की आलोचना की है और कहता है कि वास्तविकता को बताना यह समझाना नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि दुनिया को बदलना कैसे है। इस पुस्तक के अंदर मार्क्स ये कहता है कि जितने भी आज तक के जो दार्शनिक है उन्होंने केवल घटना कैसे घटित हुई इसी का वर्णन देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस घटना से बचना कैसे है या इस समस्या का निजात कैसे पाना है। और मार्क्स इसी बात पर वो ये बताते हैं कि क्रांति के माध्यम से इस तरह की जो घटनाएं हैं उनसे हमेशा से बचा जा सकता है। इसलिए मार्क्स है वो थीसिस ऑन फायरवर्क के माध्यम से दर्शन की आलोचना करते हैं। इसके अलावा जो अगली इनकी जो कृति है वो है द जर्मन आइडियोलॉजी, और ये 1845 की है। और जो इनकी जो अगली कृति है वो और देखते हैं वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ये 1865 की है। इसके अंदर मार्क्स ने जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है वो इसी पुस्तक के माध्यम से है। और इन्होंने बताया है कि जो अतिरिक्त मूल्य है यानी कि जो श्रम का सिद्धांत है उसके तहत वो अतिरिक्त मूल्य श्रमिक का होना चाहिए न कि पूंजीपति का। और पूंजीपति है वो इसी अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से मजदूर का शोषण करता है। इसके अलावा जो उनकी अगली कृति है ऑन द जेम्स क्वेश्चन 1843, और एक और है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मेन्यू स्क्रिप्ट, और ये है 1844 की। और एक और कृति है जिस वो भी हमें इनकी जो कृति हैं उनके कम से कम नाम तो हमें सभी के याद होने चाहिए। सिविल वार इन फ्रांस 1871 की है। इसके अलावा क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम ये 1875 की है। इसमें मार्क्स ने सरोहार की तानाशाही का समर्थन किया है। और इसके बाद में जो अगली इनकी कृति है वो है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 की। तो आज हमने मार्क्स और मिल की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी उनकी चर्चा की। तो एक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।